नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट ऑर्डर इसी वीक में आ जाएगा, जहां तक पूरी उम्मीद है। लंबे समय से मामला कोर्ट में था, ये भर्ती जल्दी पूरी हो। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाने की वजह से विद्यालयों में लगातार शिक्षकों की कमी चल रही है। हर साल कुछ न कुछ टीचर रिटायर भी हो रहे होंगे, सीटें भी खाली हो रही हैं। पहले के जो अध्याचन शिक्षा निदेशालय को प्राप्त है, नए अध्याचनों की बात छोड़े, जो अध्याचन पहले के ही शिक्षा निदेशालय के पास प्राप्त है, अगर उन सभी अध्याचनों पर मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, उन सभी अध्याचन की सीटों पर भर्ती हो जाए, तो समझ लीजिए साथियों, मेरिट जो है 70 से भी नीचे जा सकती है जनरल के लिए। कल देखिए, कट ऑफ मेरिट को लेकर के डायरेक्टली चीज़ें बता पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आज के लिए कि कुछ हमारे साथी जो संघर्षरत साथी हैं, वो लोग आज जाएंगे निदेशालय, तो आप में से जो लोग भी इस मुहिम में साथ दे सकते हैं, आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। निस्वार्थ भाव से लगातार भर्ती के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, और बाकी भी अन्य भी साथियों से यही उम्मीद रहती है कि सबको साथ देना चाहिए। जो अभ्यर्थी दूर के होते हैं, अपनी भर्ती के लिए सब लोग अपने स्तर से सोचते हैं कि हम कुछ कोशिश करें, प्रयास करें। किसी के लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन जो लोग नज़दीक के होते हैं, पास के होते हैं, तो उनको ज़रूर साथ देना चाहिए। और जब बात होती है सीट वृद्धि को लेकर के, तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सीट वृद्धि की संभावना शुरू से 100% रही है, लेकिन कभी भी डायरेक्टली हम लोगों को ऐसा कभी नहीं बोला जाता है कि सीट वृद्धि हो जाएगी, या सीट वृद्धि को लेकर के कभी भी बिल्कुल ठोस आश्वासन नहीं मिल पाता है। तो इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी, अधिकारी भी चाहेंगे भी, कोशिश करेंगे भी, तो लेकिन जब शासन से उनको हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ आप इतने पदों पर भर्ती करा लीजिए, इतनी सीटें हैं। लेकिन इतना अवश्य हो सकता है कि अधिकारियों के माध्यम से, चाहे एडी बेसिक सर हो, चाहे निदेशक सर हो, या फिर अन्य अधिकारी हो, तो उनके माध्यम से समस्त जितने भी अध्यासन की सीटें, जितनी भी सीटें खाली हैं, सभी सीटों का ब्यौरा शासन स्तर को भेजा जाए। सभी सीटों पर भर्ती करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए, प्रपोजल भेजा जाए। उसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, चाहे निदेशालय की बात कर लें, प्रयागराज या फिर लखनऊ, पहुंच करके अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से बिल्कुल विश्वास है हमें। अब वो चीज़ें आगे क्या होंगी किसी को नहीं पता है, लेकिन एक विश्वास, एक उम्मीद के सहारे हर काम होता है। तो यहाँ पर भी पूरी उम्मीद है कि सीट वृद्धि हो सकती है। अब आप ये समझ लीजिए कि 1894 की भर्ती है, लेकिन सहायक अध्यापक के लिए 1504 ही सीट है मात्र। अब इसमें 400, 500, 1000 कुछ भी सीटें बढ़ जाएं, कुछ भी सीटें बढ़ जाए, समझ लीजिए कि एक एक सीट का बहुत महत्व है। एक एक परिवार में खुशियाँ आएंगी उसकी वजह से। तो जितनी भी सीट वृद्धि हो जाए, लेकिन इसके लिए साथियों संख्या बल की आवश्यकता रहेगी। और हो सकता है कि ये अंतिम अवसर हो, ये अंतिम प्रयास भी हो, अंतिम अवसर हो, इसके बाद फिर मौका ही ना मिले। तो इसलिए जब भी आगे आप सभी को बुलाया जाए, यहाँ पर देखिए कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन संख्या बल अपना होना चाहिए। हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर शासन को, अधिकारियों को, उनको भी लगना चाहिए कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, 42,000 पास अभ्यर्थी हैं। उनमें से अगर 1000 अभ्यर्थी भी अगर अपनी मांग को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को नहीं रख पाएंगे, तो उनको क्या है, जितनी सीटों पर भर्ती के लिए पहले बोला गया था उतनी ही सीटों पर भर्ती करा देंगे। वो, उनको तो भर्ती कराने से मतलब है, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि सीट वृद्धि हो, तो इसको लेकर के आप सबको साथ देना होगा। बहुत दूर के अभ्यर्थी भले आप ना आ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल हो, पास के हो, नज़दीक के हो, दूर के हो, सबको साथ देना चाहिए। और इसमें जो सिस्टर हैं, जो जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, वो भी अपने किसी गार्जियन के साथ में आए, उनको भी साथ देना चाहिए। अब आज देखिए, शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ से प्रयागराज में आए हुए थे, और जब प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय पे हमारे साथी जाते हैं, तो वहाँ पर निदेशक सर से भी बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। हालांकि वो जा रहे होते हैं देर शाम को ही, उनसे थोड़ी सी ही मुलाकात हो पाती, थोड़ी समय के लिए, लेकिन उनसे भी मुलाकात हो गई। इसी तरह से एडी बेसिक सर से भी मुलाकात हो गई। इसी तरह से दिनेश सिंह सर हैं, सीट का ब्यौरा वगैरह पहले भी उन्होंने भेजा हुआ है, तो उनसे भी मुलाकात काफ़ी देर तक हुई, और हर जगह से सकारात्मक चीज़ें ही मिली है, सामने आई हैं। बशर्ते इसमें बस आप सभी का सहयोग नहीं मिल पाया। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में बेसिक में चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे डीजी हो, चाहे निदेशक हो, सभी अधिकारी बदल चुके हैं। वर्तमान में बेसिक के निदेशक श्री महेंद्र देव सर हैं। इसी तरह से एडी बेसिक श्री संजय सर हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अब पीएनपी से कोई कार्य नहीं रह गया है। पीएनपी ने अपना, पीएनपी प्राधिकारी की तरफ से या पीएनपी सचिव सर की तरफ से अपना कार्य कर दिया गया है। कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो चुका है।
हाई कोर्ट से ऑर्डर रिजर्व होने के बाद अब बस केवल कोर्ट ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, इसमें केवल एक पेज थोड़ा सा और सामने देखने को मिल सकता है, वो मैटर है आरक्षण वाला। और इसमें भी हम लोग जानते हैं कि चूँकि पहले ये भर्ती किस तरह से होती थी, विद्यालय अपने स्तर से करते थे, जिले स्तर पे होती थी भर्ती। अब ये भर्ती प्रदेश स्तर पे हो रही है, मेरिट भी स्टेट लेवल पे बनेगी, तो आरक्षण भी स्टेट यानी उसी तरह से फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो अधियाचन आता है, अधियाचन तो उसी तरह से आएगा जिस तरह से सीटें पहले रही होंगी, जिस तरह से पहले जिस कैटेगरी के लिए जो सीटें पहले से आवंटित रही होंगी। तो बस इसी चीज़ को लेकर के ये जो मैटर है शासन स्तर से पूरी तरह से क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके बाद भर्ती का जीओ, उसके बाद फॉर्म आवेदन आदि लेकर के चयन सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, सीट वृद्धि को लेकर के जो भी प्रयास आज होना चाहिए था, देखिए आज के लिए हमें बहुत उम्मीद थी, हमें लग रहा था कम से कम 100 के आसपास तक आप लोग जाएंगे, लेकिन संख्या बल बहुत कम थी, शायद 14-15 के आसपास लोग गए थे, उसमें भी अंत में 6-7 लोग ही बचे थे। तो उन सभी भाइयों का, उन सभी साथियों का, उसमें कोई सिस्टर भी, कोई एक फीमेल अभ्यर्थी भी आई हुई थी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप सभी को इस मुहिम में साथ देना चाहिए था, कम से कम जो प्रयागराज व आसपास के ज़िले के अभ्यर्थी हैं उनको तो आना चाहिए था। बाकी कुल मिलाकर के यही आश्वासन मिला है कि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा हम लोग भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, और उसमें जो कुछ भी दिक्कतें या जो कुछ भी उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी पिछली बार, तो उन चीज़ों को पहले से ही क्लियर करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है अधिकारियों से, अभ्यर्थियों की तरफ से। और इसी वीक में कोर्ट ऑर्डर आने के चांस बिल्कुल 99.99% है, बाकी 100% है। लेकिन जब चीज़ें पूरी तरह से जज साहब के ऊपर निर्भर हैं, और चूँकि जिस तरह से उनकी बेंच से फैसले सुनाए गए हैं पहले, और इसमें ऑलरेडी जितने भी कोर्ट ऑर्डर आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ भी नए सिरे से कुछ होना था नहीं, सब कुछ पुरानी ही चीज़ें थी। बस इसमें जो है एक बार फिर से सुनवाई हो करके इसमें फैसला आना था, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि थर्सडे फ्राइडे तक बाकी कॉज लिस्ट में भी चीज़ें आ जाएंगी, तो 2 दिन कम से कम पहले पता चल जाएगा कि हाँ कोर्ट ऑर्डर किस दिन आने वाला है। तो 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि इस हफ्ते कोर्ट ऑर्डर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अधिकतम कल या परसों तक या कल शाम तक क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि थर्सडे तक, फ्राइडे तक कोर्ट ऑर्डर आ सकता है क्या। बाकी अगर ये भर्ती, अगर सीट वृद्धि नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में कट ऑफ को लेकर के कोई भी प्रेडिक्शन करना कहीं ना कहीं सभी को डर लग रहा है कि पता नहीं कितनी मेरिट हाई चली जाए, और बता पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके एक्चुअल यानी एग्जैक्ट गुणांक का पता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बता भी रखा है, लेकिन सबके आंकड़े नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहीं सिलेक्शन हो गया है, अब वो लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे इस भर्ती को कि इसमें भी आकर के फॉर्म आवेदन करेंगे, वो बात की बात है। बाकी हम लोग, हमारा काम, अपना काम है रिक्वेस्ट करना, उनसे निवेदन किया जाएगा ताकि हमारे इस भर्ती में जो बेरोजगार हमारे साथी हैं उनका भला हो जाए, उनके परिवार में खुशियाँ आ जाएँ। अंत में आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि आगे जब भी आप सभी से आह्वान किया जाए, आप सभी को बुलाया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ निवेदन करना है, अपनी बात को रखना है। सीट वृद्धि को लेकर के या फिर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आए, तो इसको लेकर के जब भी आप सभी को बुलाया जाए, तो जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप सभी सहयोग कर सकते हैं, आप सभी जरूर सहयोग करें। धन्यवाद साथियों। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलती रहेगी आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।